दोस्तों शुरुआत करते हैं हार्मोन, पादप हार्मोन एवं जंतु हार्मोन दोनों से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है। उत्तर है थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। आयोडीन युक्त नमक मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियमित करता है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 2, लैंगरहैंस के उपदीपकाएँ पाए जाते हैं। उत्तर है अग्नाशय में। लैंगरहैंस दीपकाएँ अग्नाशय पैनक्रियाज में पाया जाता है। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस इज इंसुलिन स्रावित करता है। यह इसकी कमी से डायबिटीज या चीनी का रोग होता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन या सुई या गोली लेना पड़ता है। पिट्यूटरी ग्लैंड पीस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। यह सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव मस्तिष्क में यह पाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है। उत्तर है पिट्यूटरी से। वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। ग्रोथ हार्मोन या सोमाटोट्रोपिक हार्मोन STH या यह हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी अधिकता से गिगांटिस्म या भीमकाय रोग एवं कमी से बौनापन रोग हो जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। यह लाइरेक्स के पास स्थित होती है। इस ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसका निर्माण आयोडीन एवं प्रोटीन से होता है। शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। यह कोशिकीय श्वसन में सहायक होता है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाया जाता है। यह शरीर में खनिज लवण को नियंत्रित करता है। यह एंड्रोजेंस यानी सेक्स हार्मोन स्रावित करता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है। उदाहरण के रूप में दाढ़ी, मूंछ आना, जननांगों का विकास, शरीर के अन्य भागों में बाल का आना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, सबसे बड़ी ग्रंथि है। उत्तर है यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत में हेपेरिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है जो शरीर में रक्त को जमने नहीं देता है। अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंत तथा बाह्य स्रावी दोनों हैं। उत्तर है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। अंत तथा बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों हैं। वैसी ग्रंथि जो नालिका युक्त ग्रंथि होती हैं उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। वैसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड इत्यादि। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर में हार्मोन स्रावित करता है जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, डायबिटीज या इंसुलिन इंसिपिडिस रोग होता है। उत्तर है इंसुलिन की कमी के कारण। डायबिटीज इंसिपिडिस रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपका के बीटा सेल से स्रावित होने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं। उत्तर है उपयुक्त सभी तरह से यानी डिनर के रूप में, पॉलीमर के रूप में और मोनोमर के रूप में। रक्त में हार्मोन्स डिनर, मोनोमर, पॉलीमर सभी प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, मनुष्यों में त्वचा की रंग का नियंत्रित होता है। उत्तर है पॉलीजीन्स द्वारा। मनुष्यों में पॉलीजीन्स द्वारा त्वचा की रंग का निर्धारण होता है। मनुष्यों के त्वचा के नीचे मेलानिन पिगमेंट पाई जाती है। यह पिगमेंट जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है वे काले होते हैं एवं जिनमें कम होता है वे गोरे होते हैं। नेक्स्ट है 9 प्रश्न नंबर, फलों
को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर है एथिलीन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। मीथेन को मार्स गैस या कीचड़ गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। डायबिटीज यानी मधुमेह का कारण है? उत्तर है इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज या मधुमेह होता है। लोहे की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? उत्तर है प्यूटरी ग्लैंड। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष या प्यूटरी ग्लैंड है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। यकृत का औसत वजन 1500 ग्राम यानी 1.5 किलो होता है। यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है जो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? उत्तर है प्यूटरी को। तिल्ली को रक्त बैंक भी कहा जाता है। इसे आरबीसी का कब्री स्थान भी कहा जाता है। इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य के किस अंग से निकलता है? उत्तर है पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज में पाए जाने वाले लैंगरहैंस द्वीपिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह या चीनी रोग होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं? उत्तर है अग्नाशय। लैंगरहैंस द्वीप जो इंसुलिन स्रावित करते हैं अग्नाशय में स्थित होते हैं। अग्नाशय अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। यह एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीयक सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर है अग्नाशय। मानव शरीर की द्वितीयक सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन या रुधिर दाब बढ़ जाता है? उत्तर है एंड्रिन हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गैस्ट्रिक एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक के स्राव को उत्तेजित करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी MC को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और इनका सही उत्तर दीजिए। लैंगरहैंस संबंधित है इंसुलिन से और पीयूष ग्रंथि संबंध है वृद्धि ग्रंथि हार्मोन से और थायराइड ग्रंथि है कैल्सिट्रॉन से और एंड्रिन ग्रंथि है एपेनेफ्रिन से। लैंगरहैंस द्वीपिकाएं इंसुलिन को स्रावित करती हैं। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को, थायराइड ग्रंथि कैल्सिट्रॉन को और एंड्रिन एपेनेफ्रिन को स्रावित करती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है? उत्तर है एंड्रिन ग्लैंड द्वारा। मानव शरीर में रक्तचाप एंड्रिन ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। यह किडनी के ऊपर स्थित होता है। इससे निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं। माइनरलोकोटिक्वाइड यह हमारे शरीर में खनिज लवण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड यह नॉन शुगर प्रोटीन तथा फैट को शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। एंड्रोजेंस यह सेक्स हार्मोन है। यह हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को नियंत्रित करता है, जिससे मूछियाना, जननांगों का विकास, शरीर के अन्य भागों में बाल का उगना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। इंसुलिन खालिस्तान के उपापचय को नियंत्रित करता है? उत्तर है शर्कराओं को। इंसुलिन शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा सेल से स्रावित होने वाला हार्मोन है। ग्लूकोज को जो ग्लूकोजन में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ प्रश्न नंबर 20। फलों के पकने से पहले
गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? उत्तर है ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा। ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा फलों के पकने से पहले गिरने को रोका जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। जैविक रंजक जिसमें मनुष्यों में त्वचा का रंग निर्धारित होता है को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उत्तर है मेलानिन। मेलानिन वर्णक के कारण मनुष्यों में त्वचा का रंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22। हार्मोन एंड्रेलिन है। उत्तर है जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर में के समायोजन में शरीर की सहायता करता है। हार्मोन एंड्रेलिन जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के सामंजस्य से शरीर की सहायता करता है। एंड्रेलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। उत्तर है अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। थाइमस ग्रंथि सीने के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। यह कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। उत्तर है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन यह उत्तर है गर्भाशय से महिलाओं के निकलता है और प्रोजेस्टेरोन महिलाओं के गर्भाशय से निकलता है। टेस्टोस्टेरोन यह अंडाशय यानी पुरुषों से निकलता है। थायराइड से थायरॉक्सिन निकलता है और इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है, यानी उत्तर ए सही है। प्रोजेस्टेरोन से गर्भाशय से फीमेल से निकलता है और टेस्टोस्टेरोन वृषण यानी मेल से निकलता है। थायरॉक्सिन थायराइड से निकलता है। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित रसायनों में किसका फल पक्कन हेतु प्रयोग होता है? उत्तर है इथेफोन का। फल पकन यानी फ्लूइड रिपेयरिंग में इथेफोन इथेलिन का प्रयोग होता है। कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए एस्टिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 26। अग्नाशय किससे स्रावित करता है? किसे स्रावित करता है? उत्तर है इंसुलिन को। अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है, जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। पित्तरस का निर्माण पित्ताशय में होता है तथा पित्ताशय में जमा होता है। मनुष्य में मुखगुहा में सेलेबरी ग्लैंड पाई जाती है, जिससे लार स्रावित होती है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो स्टार्च का यानी शर्करा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27। आयोडीन की कमी के कारण होता है। उत्तर है घेंगा रोग। घेंगा यानी ग्वाइडर रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। हाइपरथायराइडिज्म तब होता है जब थायराइड T4 T3 या दोनों बहुत ज़्यादा बनता है। थायराइडिज्म में भूख में वृद्धि एवं घबराहट, बेचैनी, नींद में कठिनाई इत्यादि होती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। बोनापन को मीजेट कहा जाता है। बोनापन को मीजेट कहा जाता है। कैलस के निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली ऑक्सीजन है। उत्तर है 2,4-D। 2,4-D यानी डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिडिक एसिड कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली ऑक्सीजन है। यह
बेडिसिन यानी खरपतवारनाशी है। वैसे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवार को नष्ट करते हैं खरपतवारनाशी कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29। ACTH हार्मोन स्रावित होता है। उत्तर है पीयूष ग्रंथि से। ACTH यानी एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन प्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। यह हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है जो मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30। डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर के अतिरिक्त। उत्तर है ग्लूकोज। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज निकालने के लिए डायबिटीज मेलिटस मधुमेह या चीनिया रोग से पीड़ित व्यक्ति बार बार जल पीता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31। मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य है। उत्तर है शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। शरीर में शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। उत्तर है अवटु ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन अवटु ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से गैंगा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33। जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जित होता है। उत्तर है अश्रुकारी ग्रंथि के कारण। अश्रुकारी यानी लैक्रिमल ग्लैंड के सक्रियता के कारण कोई व्यक्ति रोता है तब व्यक्ति के नाक से जल का विसर्जन होता है। स्तनधारी में लाला ग्रंथि को लार ग्रंथि भी कहा जाता है। यह टाइलिन एंजाइम स्रावित करता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34। स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है। उत्तर है बक्कल कोटरल में। स्राव ग्रंथि बक्कल कोटरन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35। मानव शरीर में की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। उत्तर है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। थाइमस ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है जो सीने के ऊपर हिस्से में स्थित होती है। यह ग्रंथि शरीर में कीटाणुओं को नष्ट करती है तथा अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। गुर्दा के ठीक ऊपर पाए जाने वाले ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उत्तर है ऑक्सिन द्वारा। प्रकाशानुवर्ती संचलन ऑक्सिन प्लांट हार्मोन द्वारा स्रावित होता है। ऑक्सिन पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। यह फल एवं फूल को झड़ने से बचाने का काम करता है। साइटोकाइन पौधे में कोश का विभाजन में सहायक होता है तथा बीज के अंकुरण में भी सहायक होता है। एथिलीन पौधे में गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हार्मोन हैं। यह फल को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक होता है। जिबरेलिन पौधे में बड़े आकार के फल एवं फूल के विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है। उत्तर है स्तन ग्रंथि। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव स्तन ग्रंथि से होता है। निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है। गर्भाशय में बच्चा यानी प्लेसेंटा आयरा द्वारा भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38। अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है। उत्तर है पाचन रस। पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है तथा पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। उत्तर है पैनक्रियाज या अग्नाशय।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर होता है? उत्तर है गला में। थायराइड ग्रंथि का स्थान गला में होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है अग्नाशय में। मानव शरीर के लैंगरहैंस के आइलेट अग्नाशय में पाए जाते हैं। लैंगरहैंस की खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्साशास्त्री ने की थी। लैंगरहैंस में बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागन निकलता है और लैम्डा गामा कोशिका से बाइसेल से सोमेटोसिन नामक हार्मोन निकलता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 42, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? उत्तर है पित्ताशय। पित्ताशय अंग एक ग्रंथि नहीं है। पित्ताशय गॉल ब्लैडर नाशपाती आकार की एक थैली है। यकृत से निकलने वाला पित्त जमक रहता है इसमें। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है जिसका pH मान 7.7 होता है। पित्त वसाओं का एमल्सीकरण करता है। भोजन पाचन में सहयोग करता है। अधिकृत ग्रंथि में कॉर्टेक्स तथा मेडुला पाया जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि के सतही हिस्से को कॉर्टेक्स तथा अंदरूनी हिस्से को मेडुला कहते हैं, यानी अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स की कमी से एडिसन रोग होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उत्तर है फ्रेडरिक बेटिंग को। इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार फ्रेडरिक बेटिंग को दिया गया था। इंसुलिन की खोज 1921 में बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इसे डायबिटीज़ के उपचार में सबसे पहले 11 जनवरी 1922 को इस्तेमाल किया गया। इसे कुत्तों पर प्रयोग पर विकसित किया गया। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करती है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। ग्लूकोन पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। सोमेटोस्टेनिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44, गर्भ निरोधक गोलियों में खालिस्तान शामिल होता है। उत्तर है प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन का गुण मिश्रण होता है। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गुण मिश्रित होता है। अनचाहे गर्भपात को रोकने के लिए गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग किया जाता है। भारत विश्व का प्रथम देश है जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। 1952 में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक क्षमता या यौन आकर्षण को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन एवं स्तन वृद्धि में सहायक करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? उत्तर है मेथैमोसिन। यह स्रावित नहीं होता है। बाकी थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन, कैल्सीटोनिन, ट्राइआइडोथायरोनिन निकलते हैं। थैमोसिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। अबटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि मनुष्य के गले में श्वसन नलियाँ ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे स्थित रहती हैं। इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन और ट्राइडोथायरोनिन है। यह हार्मोन में आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। टॉक्सिन ग्लाइडर से हृदय गति को तीव्र हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किस की उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है? उत्तर है ग्लूकोज। ग्लूकोज के उच्च स्तर की उपस्थिति से मधुमेह
यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अधिक श्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जो जनन क्षमता एवं दृष्टि ज्ञान कम कर देता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। उत्तर है अग्नाशय या पाचक ग्रंथि पेनक्रियाज। अग्नाशय या पाचक ग्रंथि पेनक्रियाज एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। अग्नाशयी रस इससे निकलता है, जिसमें 9.8% जल और शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव होता है। अग्नाशयी रस का pH मान 7.5 से 8.3 होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम खालिस्तान प्रदान करता है। उत्तर है रोग प्रतिरोग शक्ति। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए उत्तम माना जाता है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए पोषक तत्व और रोगाणुओं से मुक्त करने की शक्ति देता है। गाय का दूध माँ के दूध के बाद सर्वोच्चतम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है। उत्तर है सोमाटोस्टेनिन। यह स्रावित नहीं होता है, बाकी सभी स्रावित होते हैं, जैसे वैसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन, थायराइड उत्तेजन हार्मोन ये स्रावित होते हैं। सोमाटोस्टेटिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है। यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होता है। इसको सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार 0.6 ग्राम लगभग होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50। उस तापमान का माप कितना होगा जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। उत्तर है 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। 58.6 फ़ारेनहाइट बराबर 37 डिग्री सेल्सियस लगभग -40 डिग्री सेल्सियस पर एवं फ़ारेनहाइट तापमान बराबर हो जाता है। फ़ारेनहाइट 32 फ़ारेनहाइट एवं 212 फ़ारेनहाइट माप बिंदु हैं। रोमन पैमाना में हिमांक 0 R और भाप बिंदु 80 R होता है। केल्विन पैमाने में हिमांक 273 केल्विन एवं भाप बिंदु 373 केल्विन है, परंतु शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 51। ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण खालिस्तान के अतिस्राव के कारण होता है। उत्तर है थायराइड हार्मोन के कारण। ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण थायराइड हार्मोन के अति स्राव के कारण होता है। ग्रेव रोग में आँख फूलकर नेत्र कोटक के बाहर निकल आती है। टॉक्सिक ग्लाइडर जिसमें हृदय गति तीव्र हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर तीव्र हो जाती है। अपटू ग्रंथि यह थायरॉक्सिन एवं ट्रेयोडोथायरोन हार्मोन निकलता है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 52। खालिस्तान में मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। उत्तर है यकृत। यकृत एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बल्कि शीर्ष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। यकृत मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है।
यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन 1.5 किलो या 2 किलो होता है। पित्त स्रावित यकृत द्वारा होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हार्मोन का स्राव शरीर की कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा होता है, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इसे नालिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथियां अग्नाशय ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 53। पौधे में खालिस्तान हार्मोन के संचारण के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। उत्तर है ऑक्सीजन के कारण। पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन के संचारण के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाती हैं। ऑक्सीजन की खोज सन 1880 में डार्विन ने की थी। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट है, इसके कारण पौधे में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। साइटोकाइनिन यह जीर्णता को रोकता है। जिबरेलिन्स यह बौने पौधे को लंबा कर देता है। एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों की सुषुप्त अवस्था में रहता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। उत्तर है कभी कभी विकास प्रोत्साहन और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। वृद्धि हार्मोन कार्य कभी कभी प्रोत्साहक और कभी कभी अवरोधक के रूप में कार्य करता है। वृद्धि हार्मोन सोमोटोट्रोपिक हार्मोन यह शरीर की वृद्धि विशेषता हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। इसकी अधिकता से भीमकायता अथवा एक्रोमेगली विकार उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है और हड्डियां भारी और मोटी हो जाती हैं। बाल्यावस्था में इस हार्मोन के कम स्राव से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, जिससे मनुष्य में बौनापन हो जाता है। थाइरोट्रोपिक या थायराइड प्रेरक हार्मोन यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि के कार्यों को उद्दीपित करता है या संचय करता है। एंड्रीनोकार्टिको हार्मोन यह हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स को प्रभावित कर उससे निकलने वाले हार्मोन को भी प्रेरित करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 55। पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किस उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? उत्तर है जिबरेलिन्स अम्ल द्वारा। पौधे में बौनापन जिबरेलिन्स अम्ल के उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जिबरेलिन्स हार्मोन की खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने की 1926 में। यह बौने को लंबा कर देता है। यह बीज की प्रसुप्ति भंग कर उसको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। इसके छिड़काव द्वारा बड़े आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। ऑक्सीजन हार्मोन यह हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है। एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 56। पौधा का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। उत्तर है AAA। पौधा का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन IA है। ऑक्सीजन की खोज 1880 में डार्विन ने की थी। ऑक्सीजन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। पत्तियों एवं फसलों को विलग्नम से ऑक्सीजन रोकता है, यानी गलने से रोकता है। फ्लोरोजेंस को फूल खिलने वाला हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? उत्तर है ऑक्सीजन। जबकि ऑक्सीजन हार्मोन नहीं है और जानवरों में पाए जाने वाली हार्मोन हैं इंसुलिन, थायरोक्सिन और एड्रेनालाइन। ऑक्सीजन जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। ऑक्सीजन हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है।
यह हार्मोन के द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। इंसुलिन हार्मोन के अल्पस्राव से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। पौधे में ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, फ्लोरेंजिन्स आदि हार्मोन पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? उत्तर है अग्नाशय। रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता अग्नाशय कोशिकाओं द्वारा चलता है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्राव से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इसके अति स्राव से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। यकृत से पित्तरस स्रावण होता है। पित्ताशय नाशपाती के आकार की थैली है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? उत्तर है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने की वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना है और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करना है। नर में जनन अंग 15 से 18 वर्ष की उम्र में क्रियाशील हो जाते हैं। एस्टेस्टोन गर्भाशय, योनि, भगशिश्न और स्तनों के विकास को प्रेरित करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय के निर्धारण वाला हार्मोन कहलाता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि को स्रावित होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 60। अग्नाशयी रस में मौजूद खालिस्तान एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। उत्तर है ट्रिप्सिन। अग्नाशय रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन एंजाइम माल्टेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेट और लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है। नेक्स्ट है लाइपेज मंड को शर्करा में बदलता है। लाइपेज वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। अंतरीय रस में एरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रोज, माल्ट और लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है। फिर से अतरीय रस से एरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रोज और लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है। माल्टेज यह माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 61। खालिस्तान जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। उत्तर है श्लेष्मा। श्लेष्मा जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि को दो भागों में बांटा जाता है। एक है पहला बहिःस्रावी ग्रंथियाँ तथा दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यह नालिकायुक्त होती हैं। इसमें एंजाइम का स्राव होता है। बहिःस्रावी ग्रंथियों का उदाहरण दूध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि और लार ग्रंथि यह सभी बहिःस्रावी ग्रंथि हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि यह नालिका विहीन ग्रंथि हैं। इसमें हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, अबटू ग्रंथि और पैरा अबटू ग्रंथि। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 62। टेस्ट में कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? उत्तर है टेस्टोस्टेरोन। टेस्ट से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्तन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना है और नर हार्मोन
टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करना है। वृषण के अंदर स्थित अंतराली सेलों या लीडिंग सेलों से नर हार्मोन स्रावित होता है जिसे एंड्रोजन कहते हैं। सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहलाते हैं। वृषण यह नर जनन अंग है। यह शरीर के बाहर स्क्रोटल कोश में स्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है खालिस्तान में संश्लेषित होता है। उत्तर है वृषण में। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है वृषण में संश्लेषित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। अंडाशय से स्राव हार्मोन हैं। पहला एस्ट्रोजन, यह अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। दूसरा टेस्टोस्टेरोन, यह एस्टेरोन से सहयोग कर स्तन वृद्धि में सहायता करता है। तीसरा रिलैक्सिन, यह हार्मोन ब्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम